अकेले लड़के भाजपा से राज्य छीनी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अकेले लड़के राज्य भाजपा से छीनी। यानी कि जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी परास्त हो। तो जब देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंद है तो जनता ने ही विपक्ष को गोलबंद होने पे मजबूर किया। जितने दल हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी यहाँ तो मेजबानी ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश शरद पवार साहब होंगे तो जितने लोगों का है, जितने दलों का हम लोग। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विपक्षी एकजुटता को लेकर राजधानी पटना में जो बैठक होने वाली थी, अब जगह भी फिक्स हो गया है। बता दें कि एक अन्य मार्ग में बैठक होनी है। हालांकि वहां किसी को जाना अलाउ नहीं है। मुख्य जो लोग होंगे वही वहां शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। राजेश जी, अब जगह भी तय कर दिया गया। हालांकि जगहें कई जगहों का जो था वो जिक्र हो रहा था कि यहाँ होना है, वहाँ होना है, लेकिन एक अन्य मार्ग में होना है। ये आखिर क्या है? देखिए, जगह तिथि पे थोड़ा था घमासान नहीं कही कि राहुल जी को कब छुट्टी हो रही थी, क्योंकि राहुल जी बाहर गए थे। तो राहुल जी को जब सुविधा हुआ उस हिसाब से तिथि तय की गई। इससे पहले वाली तिथि में राहुल जी चूँकि इंडिया में ही उपलब्ध नहीं थे तो इस मीटिंग में फिर आते कैसे। तो तिथि पे तो थोड़ा था जो आगे होगा या पीछे होगा, लेकिन जगह पे कोई संशय नहीं था, पहले ही तय हो चुका था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास एक अन्य मार्ग में ही बैठक होगी और सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उनके साथ उसमें होंगे और वही लोग मीटिंग में भाग लेंगे। मीटिंग में क्या तय होती है वो मीटिंग के बाद पता चलेगा कि 2024 का रूपरेखा चुनाव का कैसे तय होगा, कैसे हम बाकी राज्यों में उनको परास्त कर पाएँ। जहां कांग्रेस सीधे लड़ रही है वहां कांग्रेस सीधे लड़ेगी, तब भी सहयोगी दलों का सहयोग चाहिए। जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस का साथ कैसे चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर रणनीति तय होगी कि 2024 हम फतह कैसे करें। चूँकि हाल ही के चुनाव में आप देखे होगा कर्नाटका कांग्रेस पार्टी अकेले लड़के भाजपा से राज्य छीनी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अकेले लड़के राज्य भाजपा से छीनी। यानी कि जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी परास्त हो। तो जब देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंद है तो जनता ने ही विपक्ष को गोलबंद होने पे मजबूर किया। और इसका पहल श्री राहुल गांधी जी, श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित में बहुत सुखद संदेश है। एक सवाल ये भी है कि बहुत ही गुप्त तरीके से जो है बैठक होने वाली है, तो क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे? ममता बनर्जी हों। इस बैठक में मैंने कहा कि जितने दल को निमंत्रण दिया गया है या जिनकी सहमति आ गई है उन दलों के सभी शीर्ष नेतृत्व होंगे। और उनके साथ हो सकता है कि उनके साथ कोई अधिकृत व्यक्ति और भी हों, लेकिन सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व उसमें होंगे। केजरीवाल साहब होंगे, ममता बनर्जी जी होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, उद्धव ठाकरे जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला होंगे, मुफ्ती मोहम्मद होंगे, स्टालिन साहब होंगे। हमको लगता है CPI CPM के लोग भी होंगे, माले के भी शीर्ष नेतृत्व होंगे। जितने दल हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी यहाँ तो मेजबानी ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश शरद पवार साहब होंगे। तो जितने लोगों का है, जितने दलों का हमको लगता है 18-19 दल अब तक सहमति मिल गई हैं, तो सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व या उनके साथ उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उस बैठक में होंगे। अब बैठक तो गुप्त रखा ही जाएगा, चूँकि बैठक अंदर होगी। अंदर होने के बाद क्या निर्णय होता है, क्या रूपरेखा तैयार किया जाता है, क्या रोड मैप 2024 के फतह करने के लिए तैयार किया जाता है, तो रूपरेखा फतह करने के लिए 2024 कैसे होगा, लेकिन उस मीटिंग के बाद क्या रणनीति होती है, मीटिंग का क्या स्वरूप सामने आया है, तो ये सब मीटिंग के बाद मीडिया को भी बताया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री के चेहरा को लेकर के भी लंबे समय से कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक उस पर क्लियर नहीं आप लोगों की तरफ से किया गया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। सवाल यह भी है कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं परास्त करने की कोशिश अब नीतीश कुमार करने लगे हैं, चाहे बिहार में कोई भी दल हो। वो अब कांग्रेस को, बीजेपी से अब उन लोगों की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से लड़ाई है। देखिए, एक बात तो सत्य है कि भाजपा ने अपनी दोहरी चरित्र दिखा दी है। एक तो पहला सुखद, अभी भी भारत में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी 2014 में 28 दलों के गठबंधन से सरकार बनाया, लेकिन कभी ऐसा सौभाग्य बिहार को प्राप्त हुआ कि सभी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बिहार में आए। बिहार के लिए सुखद और शुभ संकेत है कि महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व बुध की धरती पे, चाणक्य की धरती पे, बिहार की धरती पे, JP की धरती पे यहाँ ये निर्णय लेगा कि 2024
हम कैसे फतह करें, तो बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि आप जितने दल 2014 में थे, क्या आप 2019 में उतने दल रहे? अब तो वो भी नहीं बचे। जितने भी बच गए हैं एक बार बिहार में तो पधारिए। नहीं पधारेंगे क्योंकि बिहार से उनको घृणा हुई है, क्योंकि बिहार को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। डबल इंजन की सरकार करके बिहार को ठगा है। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे हम बाद में करेंगे, क्योंकि आप बैठक में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, आपको आश्चर्य होगा कि बिहार का लाइफ लाइन रेलवे लाइन है, ट्रेन है। यहाँ के हजारों नहीं लाखों में, आप करोड़ में कह सकते हैं कि बिहार के लोग बाहर रहते हैं। एक भी ट्रेन 10 साल में दिया गया नरेंद्र मोदी के शासनकाल में? जब इससे पहले की सरकार होती थी, हर रेल बजट में कभी समस्तीपुर से, कभी सहरसा से, कभी पटना से, कभी मधेपुरा से नई नई ट्रेन दिया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा प्रमुख है कि राष्ट्र को बचाना है। इसलिए विपक्ष के तमाम शीर्ष नेतृत्व बिहार की धरती पे, बुद्ध की धरती पे, जेपी की धरती पे इतने स्वतंत्रता सेनानी हो रहे हैं, जहां खासकर जहां लोकतंत्र वैशाली, दुनिया के सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है, वहाँ से शुरुआत हो रही है। तो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए सुखद, बिहार के लिए गौरव की बात है और देश के लिए सुखद संदेश है कि बिहार से ही नरेंद्र मोदी की सरकार के खात्मा का संदेश शुरुआत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का। बता दें कि कांग्रेस भले ही गाल बजाती रही हो, लेकिन ये गुप्त तरीके का बैठक आगे क्या रंग लाता है बिहार में, ये देखने वाली विषय होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का लड़ाई बीजेपी से नहीं है बल्कि कांग्रेस से है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।